Hello, bachcho. Let's read the question. The question says two aliphatic aldehydes P and Q react in the presence of aqueous K2CO3 to give compound R, which upon treatment with HCN provide the compound S on acidification and heating. Okay. Now S gives the product shown below. This will be the S. Now the compound S is. Now the key concept related to this question, that is the reaction of एल्डिहाइड। अब रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या होता है? H C डबल बॉन्ड O और R, ठीक है, कार्बोनिल। सो दोनों अगर एल्डिहाइड है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, तो इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा इसमें, ठीक है। और द कॉमन रिएक्शन जो है वो है एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। एल्डोल रिएक्शन क्या होता है? एल्डोल रिएक्शन है दोनों एल्डिहाइड के बीच में जो रिएक्शन है, दोनों एल्डिहाइड, ठीक है, दोनों एल्डिहाइड का रिएक्शन है, उसको हम एल्डोल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्म होता है वो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल फॉर्म होता है, ठीक है। आर सी एच सी डबल बॉन्ड ओ CH2OH आर, दैट इज द अल्फा कार्बन, दैट इज द बीटा। तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है। ये है एल्डोल रिएक्शन, दोनों एल्डिहाइड का कॉमन रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आते हैं, जो P प्लस Q बोला है, दोनों क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है, दोनों ही एल्डिहाइड है, P और Q। अब ये दोनों रिएक्शन हो रहा है बेस के प्रेजेंस से K2CO3, एक बेस ही है। अब फॉर्म हो रहा है R, अब R के साथ रिएक्शन हो रहा है HCN, ठीक है। R के साथ HCN जब हो रहा है, होके क्या हो रहा है, और उसके साथ H प्लस एसिडिफिकेशन और हीट हो रहा है, होके हमारा एस हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब पी एंड क्यू दोनों एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड होके जो क्यू आर बनेगा, ठीक है, हमें पता नहीं है पी और क्यू कौन सा एल्डिहाइड है, तो आर क्या बनेगा हमारा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, मतलब कुछ इस तरह बनेगा ना। अल्फा बीटा, सॉरी, तो अब देखिए ये है हमारा कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में अल्फा ए बीटा, सो इट इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड हो गया हमारा, ठीक है। ये है होगा हमारा आर, ठीक है। अब देखिए इसके साथ अगर HCN का रिएक्शन होगा, ठीक है, तो HCN क्या करेगा, साइनाइड है CN माइनस, तो क्या करेगा हमारा कार्बोनिल में, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, तो हमारा जो कंपाउंड होगा उसमें क्या होगा, O माइनस और CN रहेगा एक ही कार्बन में, ठीक है। और उसके साथ हमारा OH देन R डैश, और इसका अगर हम एसिडिफिकेशन कर दे, ठीक है, अगर ही, तो क्या हो जाएगा R, ये पहले OH हो जाएगा, CN हो जाएगा, ठीक है, देन यहाँ पर OH R डैश, और फिर से अगर हम H3O प्लस से अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, CN क्या हो जाएगा, CN हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ ये जो OH और R डैश रहेगा। सो ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, जो OH और CN एक ही कार्बन में है, इसको कहते हैं सायानोहाइड्रिन, ठीक है। तो जब R रिएक्ट होगा साइनोहाइड्रिन बनेगा, उसके साथ हमारा H प्लस और हीट के साथ अगर हम ये करेंगे, हीट करेंगे तो एक एसिड होगा, और हीट होके क्या होगा, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हीट करने से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा जो गिवन कंपाउंड है एस है वो कुछ इस तरह है। ठीक है, सॉरी सॉरी हमारा जो एस हो रहा है, ठीक है, अगर हमारा एस हो रहा है, सॉरी हमारा एस यहाँ पर एस बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। अब देखिए हमारा जो एस है वो क्या है, साइनोहाइड्रिन है। अब देखिए, अब एस का जो, इसके साथ हम हीट और H प्लस रिएक्शन के बाद हमारा जो कंपाउंड मिला है वो कुछ इस तरह है। अब देखिए एक क्या है, एक एस्टर है ना। अब देखिए एस्टर है, एस्टर में क्या होता है, ए वाला पार्ट क्या होता है, अल्कोहल, और ए वाला पार्ट हमारा क्या होगा, ए वाला पार्ट हमारा एसिड। एसिड और अल्कोहल मिलके ही हमारा एस्टर कन्वर्ट होता है, साइक्लिक एस्टर। ठीक है, अब देखिए अगर हम उल्टा रिएक्शन करें, ठीक है, अगर हम उल्टा रिएक्शन करें तब क्या होगा, अगर इसको हम क्लिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो एस्टर बन रहा है वही है हमारा दिस एस्टर, तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, इसको हम ब्रेक करके देखते हैं पहले। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, OH, और इसमें क्या है, CH3। ठीक है, हम उल्टा रिएक्शन करके देखते हैं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो OH है, OH है, और ये जो C डबल बॉन्ड O है ये कहाँ से आ रहा है, ये जो एसिड, ए वाला जो एसिड हो रहा है, ठीक है, और एसिड एल्कोहल में आ रहा है, ये क्या, कौन से आ रहा है, ये साइनाइड से आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, साइनाइड, क्योंकि अगर हम इसको H प्लस से रिएक्शन करेंगे तभी तो ये एसिड होगा, और एसिड फिर से अगर हम हीट करेंगे, H प्लस रिएक्शन करेंगे तो HCN क्या होगा, एसिड होगा, और हीट करेंगे तो एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, साइक्लिक एस्टर। ठीक है, ये रहेगा हमारा साइनाइड। तो ये जो प्रोडक्ट है यही है हमारा फाइनल, ये जो प्रोडक्ट है एस है, ये हमारा एस होगा। ठीक है, सॉरी, हाँ एस हो, एस यही हमारा एस प्रोडक्ट होगा, क्योंकि हमें एस ही, एस को पूछा है, एस से हमारा ये एस्टर बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, CH3, और इससे क्या हो रहा है, CH2OH, और यहाँ पर OHCN, और ये क्या है, सायनोहाइड्रिन, और हमें तो सायनोहाइड्रिन ही चाहिए, क्योंकि एस जो है हमारा, देखिए एस क्या है, एस हमारा साइनोहाइड्रिन है, यही तो है हमारा एस, यही तो हमारा एस है, एक साइनोहाइड्रिन बनेगा, तो हमारा साइनोहाइड्रिन बन गया। ठीक है, क्योंकि साइनोहाइड्रिन को अगर H प्लस से रिएक्शन करेंगे तब क्या होगा, CN क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, और उसको अगर हीट करेंगे OH के साथ, वाटर एलिमिनेशन होके एस्टर लिंकेज हो जाएगा। तो अब देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन में हमारा ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन ए जो है, ए में जो सेकेंड वाला कार्बन है इसमें C डबल बॉन्ड O है, वो तो नहीं होगा, ऑप्शन बी में भी O है, नहीं होगा। ऑप्शन सी में है CH CN OH। ठीक है, और CH2OH, CH CH3 CH3 ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो कार्बन है इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं होगा ना, क्योंकि एक, 1 2 3 4, इसमें हाइड्रोजन नहीं होगा, तो ये ऑप्शन सी में हाइड्रोजन है तो नहीं होगा। देखिए ऑप्शन डी में जो कार्बन है उसके साथ दो CH3 अटैच है, एक CH2OH अटैच है, और सी के साथ एक CH, यहाँ पर एक H अटैच होगा, CH CNOH, तो ऑप्शन डी होगा हमारा आंसर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, दिस इज द एस। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।